अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे। और ये जनाब हमारा डॉक्टर ड्रे है। ये अभी तक इसमें डस्टबिन में सो रहा है। और वो डॉक्टर ड्रे है और ये है जनाब मुमताज़। तो गुड डे फ्रॉम देम। तो देवियों और सजनों, ख़वातीन व हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सजनों ते मित्रों, नाजरीन, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मेरा इरादा तो है कि मैं पकाऊं ट्रेडिशनल चिकन का सालन, लेकिन लग रहा है कि टाइम इजाज़त नहीं देगा, तो मैं एक आसान चिकन का सालन पका लूँगी। लेकिन आई स्टिल होप कि मैं वो मुश्किल वाला चिकन का सालन पकाऊं जिसमें बहुत मेस होता है और जिसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो बहुत टेस्टी होता है। और ये है जी हमारा डॉक्टर ड्रे। वो किधर गया? ये सारा दिन से डस्टबिन में सो रहे थे। देखिए जी, अब इनका लड़ने पे ज़्यादा ज़ोर है और बहुत ज़्यादा ये लड़ते हैं। अब ये अपनी माँ को मार रहा है और उसे छेड़ रहा है और लगता है माँ अभी इसे पकड़ के मारेगी ज़ोर से। ये उसे आया गुस्सा, सी ये इसकी मार पड़ी इसको। गुड, तुम्हारा सही हुआ। पंगा ले रहे हो अपनी मामा से। अब ये इसे पकड़ के साफ़ करना शुरू हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। ओ मार पड़ रही है, मार पड़ रही है, मार पड़ रही है। अब एक मुंह पे थप्पड़ भी लगेगा शायद। ये देखो, इवेंचुअली इसको साफ़ करना शुरू हो जाएगी। वो इसको इधर तंग कर रहा है। ये है हमारी टूपाक, मुमताज़ की बेटी, स्नूप डॉग की बहन। और आप लोगों के लिए ख़बर ये है कि स्नूप डॉग 2-3 दिन से घर नहीं आया। वो इन बच्चों से डरता था बहुत, तो वो लगता है घर छोड़ के चला गया इन प्रोटेस्ट। हम सबको बहुत याद आ रहा है। अब ये देखें, इसको मैंने देर से निकाला था फ्रीज़र से। एक तो ये बात है कि ये इस तरह से ना हॉरिजॉन्टली इसको सेट किया हुआ है, तो ये जल्दी खुल जाएगा गोश्त ना, थॉ जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ये सारा जो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर आप बिल्कुल गोल करके डालेंगे तो वो देर से खुलेगा। अब मैं इसका पानी जब ठंडा हो जाएगा, ये तो दोबारा चेंज करूँगी तो गर्म हो जाएगा और ये जल्दी जल्दी थो हो जाएगा। तो खाना पका लेते हैं, क्योंकि अगर सुबह से गोश्त को निकाल के रखें तो भूल जाता है आदमी। तो वैसे भी ज़्यादा देर थो करने से काफ़ी सुना है कि बैक्टीरिया वगैरह दोबारा से ग्रो करते हैं, तो ज़्यादा थो नहीं करना चाहिए। फ्रोज़न गोश्त हो के फ्रीज़ करना चाहिए और फ्रोज़न गोश्त को ही पका लेना चाहिए। तो मैं आइडियल काम नहीं कर रही, बस जल्दी जल्दी थो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको फ्राई भी करना है। ये देखें, ये कितने एक्टिव हो गए हैं, पता नहीं इनके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। ये इतने छोटे छोटे से हैं और ये देखो इतनी ये तबाही मचाएंगे। ये देखें, इन्होंने ये जो ड्रेन ओपनर था इसको नीचे गिरा दिया। जैसे ह्यूमन के बच्चे होते हैं ना, तबाही फैलाते हैं टॉडलर्स, ये भी यही कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारे घर में चीज़ें गिराएंगे और इतनी तबाही फैलाएंगे। तो आज की ख़बर ये है कि आज हमारा किचन साफ़ है और हम खाना पकाना शुरू कर रहे हैं। और टमाटर मेरे पास नहीं है, ग्रोसरी वाले को बहुत कॉल की है, वो नहीं सुन रहा। इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा तेल डाल दूंगी और ये खुद ही थो हो जाएगा। फिर इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ मुझे, चूँकि अब मुझे वो नहीं मिल रहा टमाटर, और तो मैं हरे प्याज लेके उसको बहुत पतला पतला काटूंगी और उसकी कोई ग्रेवी बनाती हूँ हरे प्याज की। ये देखो, मेरे पास वो महंगे वाला हरा प्याज है। एक सस्ते वाला होता है, वो ऐसे ही गंदा सा दे देते हैं, और ये ज़रा महंगे वाला है। तो इसको बहुत पतला पतला काटती हूँ, इसका बनाती हूँ। और पार्सले चूँकि वो नहीं खाएंगे घर के बच्चे,
तो फिर मैं पार्सले को पतला पतला काट के साथ रख दूंगी कि जिसका दिल चाहे वो स्प्रिंकल कर ले। हालांकि सिलेंट्रो यानी धनिए का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास पार्सले है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा सोया सॉस डाल देती हूँ, कुछ नहीं है इस वक्त। ये थोड़े से चेरी टमाटोज़ हैं, इन्हें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और फ्रीज़र में भी कुछ ख़ास नहीं है, मटर तो इसमें डलेंगे नहीं। चलो देखते हैं जो बनता है। अब ये तेल और पानी का मिक्सचर इसमें डाल दिया, और इसको मैं पहले तेज़ आंच पर इसलिए चलाऊंगी कि थोड़ा हीट आ जाए, और फिर हल्की आंच पर चलाती हूँ। अब पहले मैं इसे मोटा मोटा काटूंगी और धोऊंगी, उसके बाद फिर इसको पतला पतला काटूंगी। ये जी मोटा मोटा काट के धोने को डाल दिया, क्योंकि वो बहुत लंबी जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, बहुत लंबी ब्रांचेस जैसे साग वगैरह होता है, तो वो धोने में अच्छी नहीं रहती। ठीक, ये मैंने डाल दिया मोटा मोटा। अब जो मेरे पास चेरी टमाटोज थे वो भी डाल दिए, बस यही है इस घर में। और चिकन है, और अब इसको पकाते हैं, देखते हैं क्या पकता है। एक आधा लहसुन इससे भी डालते हैं। अपना पील्स वाला डस्टबिन ले आए, ये आ गया। तो अब आज मेरे पास टाइम कम है, तो इसको एक छीलने वाला मेरे पास मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, हाँ इंस्ट्रूमेंट ही कहेंगे, मशीन तो नहीं कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट ही कहेंगे। छीलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, उसमें मैं इसको छील लेती हूँ जल्दी से। ये है वो इंस्ट्रूमेंट, इसको मैं फ्रीज़र बैग में रखती हूँ। और इसके ऊपर ये गन नहीं है, ये कौन सा निशान है, टर्मरिक का निशान है। ठीक, तो ये इसके अंदर मैंने डाला, ये देखो जी। ठीक, अब मैं इसको ऊपर से बंद करती हूँ, ये आपने बड़े YouTube वीडियोस में देखे होंगे। और इसको अब मैं चलाती हूँ। ये देखें जी, छिल गए हैं। सी, इसमें मैं पानी डालूंगी तो छिलके ऊपर आ जाएंगे। छिलके निकाल दिए इसमें से। ठीक, अब मैं इसको जल्दी से कुछ अदरक के साथ तौरी डंडे में पीस लेती हूँ, और साथ चावल भी रख देती हूँ ताकि खाना जल्दी से पक जाए। मुझे अभी जाना पड़ा था क्योंकि टूपाक अजीब अजीब अंदाज से म्याऊं म्याऊं कर रही थी, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगा कि उसके बच्चे कहीं गुम हो गए हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, बाहर के दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, क्योंकि फिर टूपाक के बच्चे गुम ना हो जाएं। तो जितनी उनकी ज़मीन है उतनी ही हमारी ज़मीन है, तो दे शेयर दिस अर्थ विद अस। वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हैं, कुछ तो हमें पता है और कुछ नहीं पता। आपको पता है ना कि वो जो ब्लैक प्लेग थी, वो बिल्लियों को मारने की वजह से ही आई थी। तो वो जब आप नेचर के बैलेंस को ख़राब करेंगे तो गलत होगा। बहरहाल, और जानवरों को तो बहुत ही प्यार करना चाहिए, कि जितनी हमारी ज़मीन है उतनी ही उनकी है। ये देखें जी, मैंने इसको क्रश कर लिया। ठीक हो गया। तो जी मैं हरी प्याज पतली पतली काट रही हूँ, और इस सब चीज़ों को मैंने फ्राई करना है एक वॉक में। निकालती हूँ अपनी वॉक, और इतनी देर में जो चिकन है वो थॉ हो रही है, खुल रही है। और जब चिकन खुल जाएगी
मैंने आपसे कहा है ना कि खाने इस तरह पकते हैं कि जो कुछ मौजूद है घर में बस उसको पका लो, यानी कोई कन्वेंशनल रेसिपीज़ नहीं फॉलो होती। तो आज सिर्फ ये था, तो चलो इसको साथ कर लें। इसको मैं फ्राई करूँगी अब। थोड़े से टमाटर भी हैं, जो कुछ भी है सब कुछ डाल दूँगी। और आज देखते हैं कि ये देखें, ये छुरी जो है ना ये वो हो रही है, तेज़ नहीं है इस पर, मुझे इसे तेज़ करना पड़ेगा। ठहरे, तेज़ कर लूँ। ये जी छुरी मैंने तेज़ कर ली। थोड़ी और हरी प्याज है, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा पार्सले भी डाल दूँ जो पड़ा हुआ है। साथ साथ मुझे चावल भी भिगाने हैं। पार्सले रहने देती हूँ, इनफ ग्रीन्स। पार्सले वैसे रख दूँगी साथ, ताकि कोई ऊपर छिड़क के खाना चाहे तो खा ले। इसको मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं, उसको गैजेट कहती हूँ मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है? गैजेट बेहतर लफ्ज़ है जिससे मैंने वो छीले हैं लहसुन, तो उसको मैं गैजेट कह लेती हूँ। अब मैंने अब इसमें अदरक भी डालनी है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया ना, अब अदरक रह गई। ये अदरक काफ़ी सारी है, इसको आधी करती हूँ और डालती हूँ। तो रिमेंबर, मैंने आपको कल एक शॉर्ट्स में बताया था कि इस तरह ये चीज़ें फ्रिज में रखी जाती हैं। ये देखें 10 मिनट से भी कम में ये खुल भी गया और अब ये फ्राई हो रहा है जितना फ्राई हमें करना है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच नमक डालती हूँ। देखो जी, मैंने वॉक में डाल दिया सारा कुछ। और मैं अब इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डालूंगी, क्योंकि इसमें मैंने डालना है सोया सॉस, काली मिर्च और चीनी। देखो कि कितनी जल्दी ये जो गोश्त है खुल भी गया और पक भी रहा है, क्योंकि बर्तन बड़ा लिया था। सारी चिकन पर उसके जो बेस है उस पर लग रही है और जो बर्नर है उसका साइज़ बड़ा है। डालते हैं जी इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मैंने आपसे कहा था कि कुछ नहीं होता एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को इस तरह खाना इसमें पकाने से, सारी कहानियाँ हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस। और मेरे पास जो सोया सॉस है वो ग्लूटेन फ्री है, क्योंकि सोया सॉस में ग्लूटेन होता है। मसाला कह लें, वो फ्राई हो रहा है। ये वो प्लेट है जिसमें मैं अपने चमचे रखती हूँ। ये माय डियरेस्ट गड़वी है और ये चिकन गल गया है और ये बस इसका ना कलर ले रहा है। अब ये है मेरा ग्लूटेन फ्री सोया सॉस। चावल भिगा के रखती हैं, मुझे धोने भी साथ ही चाहिए थे क्योंकि बाद में नरम हो जाते हैं, लेकिन मुझे पहले ये भूनना है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दिया है और काली मिर्च बिल्कुल एंड में डालूँगी, ताज़ी ताज़ी पीस के। तो अब इसके ये हरी प्याज की जो लेस है ये ठीक हो जाए। इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। गोला खोल के जी, सोया सॉस ज़्यादा ना गिर जाए। दैट्स ऑल, ज़्यादा नहीं डालनी। वेट है मैजिक इंग्रेडिएंट चीनी का। पता नहीं, मैं ये चीनी डाल दी कम से कम 1.5 चम्मच। और अब उसके अंदर से मैं चिकन निकाल के इसमें डालती हूँ। ठीक है, और उसके साथ मैं कैमरा नहीं पकड़ सकती। जी मैंने इसमें चिकन डाल दी
अब मुझे इसे मिक्स करना है एंड फिर इसको दम पे रखना है। अब इससे मेरे हाथ भी जल रहे हैं और इसको मिक्स करने के दौरान मैं कैमरा नहीं पकड़ सकती, इसलिए मिक्स करने के बाद में। ये मैंने मिक्स कर दिया। अब मैंने इसको हल्की आंच पे रखना है, ठीक है। नीचे आंच बंद है। चला, ये देखिए जी काली मिर्च। अब इस पर काली मिर्च स्प्रिंकल करने का टाइम आ गया और उसके बाद मैं फिर इसको दोबारा से इसमें रख दूँगी। ये ज़्यादा हो गई, बस इसको अब मिला दूँ एंड में। और अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी क्योंकि फिर काली मिर्च जो है ना उसका सारी प्यारी प्यारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब ये जब मैं बंद कर दूँगी तो इसमें रच बस जाएगी सारी। जी पक रहा है हल्की आंच पे। इसके ऊपर मैं ये रख दूँ, ये देखें, इसको फ़ौरन भिगा दूँ ये ख़राब ना हो जाए। ये जी इसमें पानी चला गया, अभी धो देते हैं इसे इंशाल्लाह। बर्तन रखें और ये है जनाब चावल। इसमें थोड़ा सा एज़ यूजुअल ऑलिव ऑयल डालें। ऑलिव ऑयल डाला, 1 इंच पानी इसके ऊपर है। अब इसको मैं पहले तेज़ आंच पर रखूँगी और फिर दम पर। ये खाना तो पक गया, डन, चूल्हा बंद। राइट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। लोगों के लिए ज़िंदगी को आसान बनाए।